हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। हमने पहला लेक्चर लिया था जिसमें पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। आज यह दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे लेसन 1। यहीं से स्टार्ट करेंगे, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जो शिक्षा की संकल्पना है, बोलचाल की सामान्य भाषा में शिक्षा जो अर्थ होता है शिक्षा का, वह होता है सीखना एवं सिखाना। ठीक है। शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। अमुक व्यक्ति ने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, यह प्रायः किसी व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए पूछा जाता है। शिक्षा का बोलचाल अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। और दोस्तों, जॉन लॉक ने कहा था प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। मतलब दोस्तों, जो जॉन लॉक हैं उन्होंने कहा है जैसे खेती को बड़ा होने में, खेती करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के खाद डाले जाते हैं जिससे पौधा बड़ा होता है धीरे धीरे। उसी प्रकार मनुष्य जो है शिक्षा है, जिसको आप शिक्षा देंगे तो वह जो है वह अपने आप को अच्छे से विकास की तरफ ढाल पाएगा। ठीक है। और वह एक अच्छा मानव निर्मित करेगा, बना पाएगा और दूसरों को भी शिक्षित करेगा। ठीक है। आगे है महर्षि वेदव्यास के कथनानुसार शिक्षा जीवन के सत्य अधिक दर्शन ही नहीं कराती बल्कि वह मनुष्य को बोलना, चालना तथा व्यवहार भी करना सिखाती है। ठीक है। जो शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। ठीक है। शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः 3 रूपों में करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सा रूप है देख लेते हैं एक बार दोस्तों। पहला हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करेंगे ज्ञान प्राप्ति होगी, और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है। तो पाठ्यक्रम का एक विषय हो जाएगा। तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। ठीक है। तो यह जो है शिक्षा जब ग्रहण करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन लाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने में कार्य करती है। पहला है शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, जो लैटिन भाषा से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। शिक्षा, जिसे अंग्रेजी एजुकेशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत है कि यह लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से उत्पन्न हुई है। पहला है एडुकेटम, इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। वह है एडुकेयर। जो एडुकेयर है दोस्तों, इसका अर्थ होता है पोषण करना, विकसित करना या आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसका अर्थ है आगे बढ़ना, विकसित करना या पोषण करना। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। और सा है एडुसियर। एडुसियर जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है बाहर की ओर अग्रसित करना। ठीक है। इसका अर्थ है बाहर की ओर अग्रसित करना। इसके संबंध में शिक्षा शास्त्रियों ने जो है बताया है कि यह ई प्लस डू केयर से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट और ड्यू केयर का अर्थ है टू लीड। इस
अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार जो दोस्तों शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वह मतलब होता है विद्यालयी शिक्षा से। और जो टी रेमंड हैं इन्होंने कहा भी था कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। तो देखते हैं शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है, यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक की निश्चित विधियों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आप बीटीसी में भी जाएंगे तो उसका भी एक निश्चित समय है, निश्चित कोर्स है, निश्चित समय में ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। आगे संकुचित अर्थों में शिक्षा कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है और केवल उन्हीं विषयों की शिक्षा दी जाती है जिन्हें बालक के लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। प्रोफेसर ड्रीवर का कहना है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। और दूसरा है दोस्तों टी रेमंड। टी रेमंड ने हमने बताया है, इनका कहना था कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। और तीसरा है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या हो जाएगा देखिएगा, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये जीवन भर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है तभी से जो है वह कुछ न कुछ सीखने लगता है। जन्म के समय वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगला है प्रोफेसर डम्बिल। प्रोफेसर डम्बिल जो है शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मार्क हम्किंस जो कहते हैं दोस्तों शिक्षा के बारे में, वह बताते हैं कि अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों शिक्षा की परिभाषा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा की परिभाषा अगर आ जाएगा तो यह जो है किसी के अनुसार अगर लगा देंगे, लिख देंगे तो वह जो है नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं अरस्तु। अरस्तु जो है यह बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन है अरस्तु का। कामेनियस कहते हैं शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास है। ठीक है, शिक्षा जो है वह व्यक्ति का संपूर्ण विकास है। शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क को आत्मा उत्कृष्ट विकास है। आगे देखेंगे शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में। पहला है शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा जो है वह त्रिमुखी प्रक्रिया होता है और कहीं कहीं दो मुखी भी प्रक्रिया बताई जाती है। ठीक है, तो पहला है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। उसमें जो है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी या स्टूडेंट होते हैं। और रास ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए कहा है, चुंबक के समान
शिक्षा में दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी। और दूसरा है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। किसी किसी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है, जो जॉन ड्यूई हैं इन्होंने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो जॉन ड्यूई हैं उन्होंने बताया कि जो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी जो है शिक्षा सही ढंग से पूर्ण हो पाएगी। यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ हो जाएगा ऊपर शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, ठीक है, तो इसमें लिखने में दिक्कत हो रही मोबाइल पर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा केवल एक पहलू का विकास नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति के अनेक आयामों का विकास करती है, जैसे सामाजिक विकास करती है, आर्थिक विकास करती है और मनोवैज्ञानिक विकास करती है। समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, ये सब जो है शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से ये सब आने लगती है। ठीक है, अगला हेडिंग है मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। तो मानव जीवन में क्या क्या महत्व है? पहला है व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो शिक्षा है वह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आपकी आवश्यकता अगर कोई पड़ेगी, आपके पास नॉलेज है तो आप जो है आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। सामाजिक विकास, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप जो है आपके अंदर शिक्षा है, जागरूकता है, तो आप दूसरों को भी, समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर शिक्षित हैं तो जो है राष्ट्र की प्रगति को भी आगे बढ़ाएंगे और मानव कल्याण के लिए भी जो है शिक्षा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और शिक्षा की परिभाषाओं का सामान्यीकरण देख लेते हैं कि शिक्षा के परिभाषा का सामान्यीकरण क्या क्या है। शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा के बारे में मन ने कहा है कि शिक्षा जो है व्यक्तित्व का विकास करती है, और प्लेटो और स्पेंसर ने क्या कहा है, जीवन संपूर्णता प्रदान करती है। और मानतेन ने क्या कहा है, मानव को किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाना। अरस्तु व पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है, स्वस्थ मस्तिष्क एवं शक्ति का विकास करती है। और जॉन डेवी ने कहा है कि अनुभव द्वारा मार्गदर्शन होता है शिक्षा के माध्यम से। और हर्बर्ट एवं रूसो ने क्या कहा है, व्यक्ति के चरित्र का पूर्ण निर्माण करना है। और टैगोर का क्या कहना है, टैगोर और महात्मा गांधी का कहना है कि मानव जीवन व ज्ञान का विकास करना है शिक्षा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है दोस्तों, आगे लेते हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा का क्या क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। शिक्षा का महत्व, ठीक है, शिक्षा के महत्व में देख लेते हैं क्या क्या है। शिक्षा के महत्व में दोस्तों पहला हो जाएगा शिक्षा से, क्या क्या है, शिक्षा से, ठीक है, जो शिक्षा से क्या हो जाएगा, पहला है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, जो शिक्षा है दोस्तों इसका महत्व हो जाएगा पहला, व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, इसलिए जो है शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। शिक्षा से क्या होगा, व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। और तीसरा हो जाएगा व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे व्यक्ति को भावी जीवन चुनौतियों में
मदद मिलती है। ठीक है, कोई कठिनाई आ गई, कोई चुनौती आ गई, तो शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से अगर शिक्षा सही से ग्रहण किए हैं दोस्तों, तो वह जो है एक साहस आ जाती है अंदर से और उसको आप कर गुजरते हैं। ठीक है, और जो शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा से सामाजिक कुरीतियों के निवारण में सहायता मिलती है और सामाजिक नियमों का ज्ञान होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है। सभी धर्मों के प्रति क्या है, आप उदार दृष्टिकोण से देखेंगे और रहेंगे। ठीक है, उदारता आ जाती है अंदर। और शिक्षा से क्या होता है, कुशल नागरिक का निर्माण होता है। ठीक है, आप जो है अच्छे नागरिक निर्माण भी करेंगे और खुद जो है अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता को जन्म देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को जन्म देते हैं और शिक्षा से हमें अपने अधिकारों व कर्तव्यों का बोध होता है। ठीक है, कि हमको क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या अधिकार है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह जो है शिक्षा का उद्देश्य है और जो है इससे आप अच्छे से भली भांति आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यह जो है शिक्षा की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। तो ये शिक्षा के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, ये जो है शिक्षा के उद्देश्य दोस्तों हम लोगों का क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, पहले जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या हुआ करते थे दोस्तों, देखेंगे तो जो है पहले जो है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, और स्वतंत्रता मिल जाए। आज के ज़माने में क्या है, बस स्वतंत्रता मिल जाए, शिक्षा ग्रहण कर लो, घर से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, स्वतंत्रता मिल गई, आप घूमते टहलते रहो। ठीक है, ये तो उद्देश्य हो गया आज का, और पहले के ज़माने में कितना अंतर आ गया है। अब जो है स्वावलंबी हो गए हैं। ठीक है, स्वावलंबी जीवन हो गया है। ठीक, तो आप शिक्षा ग्रहण कर लिए, कोई भी जो है स्वावलंबी बन जा रहा है। ठीक है, और क्या है, नौकरी पाने के लिए जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ताकि जो है शादी ब्याह हो जाए, पैसे कमाएं। बस यहीं तक जो है शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। दोस्तों यह था लेसन 1। ठीक है, हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हमने जो है बहुत ही कम समय में जो है पीपीटी के माध्यम से आसान हो जाएगा दोस्तों बताने के लिए। नहीं तो बोर्ड पर चलेंगे तो एक बार सभी को लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम पीपीटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में। आगे के वीडियो में फिर मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए।